दोस्तों, आखिर मनुष्य गरीब क्यों रह जाता है? क्या इस बात का आपको पता है? अगर नहीं तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर मनुष्य अपनी किन गलतियों की वजह से हमेशा गरीब रह जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक आपको थोड़ा गंदा लगे, लेकिन यही सत्य है। जो मनुष्य अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देखता है तो वह कभी भी गरीब नहीं रहता। दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा, और अगर इस कहानी को आप पूरा सुन लेते हो तो आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने बुद्धा रूल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बुद्धा रूल्स चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। अच्छा, अगर अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो चलिए जानते हैं इस कहानी के जरिए से कि आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें हर पुरुष को हर समय देखने से वह कभी भी गरीब नहीं रहता। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, किसी एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह राजा अपने राज्य से बहुत प्रेम किया करता था, और समय समय पर वह राज्य की व्यवस्थाओं को देखने के लिए राज्य में अपने कपड़े बदलकर और भिखारियों जैसे भेष बनाकर घूमा करता था, जिसकी वजह से वह ये देखा करता था कि आखिर उसके राज्य में उसकी व्यवस्था कैसी है, कहीं उसके राज्य में कोई दुखी तो नहीं। दोस्तों, इस तरह से उस राज्य का राजा हमेशा अपने राज्य के बारे में ही सोचा करता था। दोस्तों, एक दिन वह राजा अपनी रानी के पास बैठा हुआ था। तभी राजा रानी से कहता है कि हे रानी, अब हम यह चाहते हैं कि हमारे राज्य में जितने भी पति और पत्नी हैं वे आपस में प्रेम करते हैं या नहीं, मैं इस बात को देखना चाहता हूं। परंतु मेरे एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही। आखिर मैं इस बात का पता करूं तो कैसे करूं? हे रानी, कोई ऐसा यंत्र है जिसकी वजह से मैं यह पता कर सकूं कि हमारे राज्य में कौन किससे कितना प्रेम करता है और कौन सा शादीशुदा जोड़ा सबसे अधिक प्रेम करता है? दोस्तों, उसके बाद में महाराज की बात को सुनकर रानी महाराज से कहती है कि हे महाराज, मेरे पास इसके लिए एक बहुत अच्छा सुझाव है। अगर आपको यह पसंद आए तो हमें बताना। दोस्तों, उसके बाद में रानी महाराज से कहती है कि ऐसा कीजिए कि आप हमारे पूरे राज्य में हर घर में दीपक जलाने का ऐलान कर दीजिए, और ऐलान करते समय आपको सबसे बोल देना है कि जिसके घर पर देर रात्रि तक दीपक जलेगा, हम मान लेंगे कि उसी के घर में सबसे अधिक प्रेम है। दोस्तों, अब रानी की बात को सुनकर महाराज यह ऐलान कर देते हैं कि आज के बाद सबके घर की छत पर रोज रात को दीपक जलाने चाहिए, और जिसका दीपक लेट तक जलेगा तो हमें इस बात का पता लगेगा कि आखिर किसके मन में किसके लिए कितना प्रेम है। दोस्तों, ऐलान करने के बाद में जैसे ही शाम होती है तो शाम को सबके घर में दीपक जल जाते हैं। अब जैसे ही सबके घरों में दीपक जलते हैं तो रानी और राजा अपने महल की छत पर चढ़ जाते हैं। महल की छत पर चढ़कर राजा और रानी देखते हैं कि आखिर किसके घर पर देर रात्रि तक दीपक जल रहा है। दोस्तों, उसके बाद में जब राजा और रानी अपने राज्य की तरफ देखते हैं तो वह देखते हैं कि किसी के भी घर पर दीपक नहीं जल रहा है, और जिनके घरों में जला था वह बुझ चुका है। दोस्तों, तभी रानी देखती है कि एक सेठ और एक सेठानी के घर पर देर रात्रि तक अभी भी दीपक जल रहा है। दोस्तों, उसके बाद में
रानी साहिबा इस बात को महाराज से कहती है कि महाराज देखिए, उस सेठ और सेठानी के घर पर अभी तक दीपक जल रहा है, यानी कि ये बात जाहिर है कि वे सेठ और सेठानी आपस में बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों उसके बाद में महाराज रानी से कहते हैं कि रानी, मुझे लगता है कि इस सेठ और सेठानी में से सेठ सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और इसकी बुद्धिमानी की वजह से ही इसका प्रेम अभी तक बचा हुआ है और इन दोनों में आपस में गहरा प्रेम है। दोस्तों तभी महाराज की बात को सुनकर रानी महाराज से कहती है, महाराज मुझे तो लगता है कि वह सेठानी ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी की वजह से ही उन दोनों का प्रेम अभी भी टिका हुआ है। दोस्तों उसके बाद में इस तरह से रानी और राजा में आपस में विवाद होने लगते हैं। तभी राजा रानी से कहता है, चलो अभी हम ऐसा करते हैं कि कल इन दोनों पति और पत्नी की परीक्षा ली जाए, जिससे कि हम इस बात का पता कर सके कि कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है। दोस्तों उसके बाद में सुबह होते ही महाराज अपने पास एक सैनिक को बुलाते हैं और सैनिक को बुलाकर सैनिक से कहते हैं कि तुम उस सेठ के घर जाओ और सेठ के घर जाकर सेठ से कहो कि हमें महाराज ने भेजा है और महाराज ने कहा है कि अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे, उसे तलाक दे दोगे, तो महाराज तुम्हें खूब सारा धन देंगे। दोस्तों इस तरह से महाराज का वह सैनिक उस सेठ के पास जाकर महाराज के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को बोल देता है और सेठ से कहता है कि तुम्हें महाराज खूब सारा धन देंगे, अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे, उसे तलाक दे दोगे, तो महाराज तुम्हें धन से माला माल कर देंगे। दोस्तों अब उस सैनिक से फिर वह सेठ कहता है कि हे सैनिक भाई, तुम अपने प्रस्ताव को और अपने महाराज के प्रस्ताव को अपने पास ही रखो और तुम अपने महाराज से जाकर कह दो कि अगर उन्हें धन चाहिए तो मुझसे आकर ले जाए, मुझे उनकी धन की कोई कामना नहीं है। अगर वास्तव में मुझे धन चाहिए ही होगा, अगर वास्तव में मुझे धन और धनवान बनना ही होगा, तो मैं अपने कर्मों के आधार से ही बनूंगा। मैं किसी अन्य के धन को हासिल कर धनवान बनने की अपेक्षा नहीं करता हूं। दोस्तों अब इस तरह से फिर वह सैनिक महाराज से जाकर इस बात को कह देता है। महाराज समझ जाते हैं कि यह सेठ ही बुद्धिमान है। दोस्तों उसके बाद में उधर रानी अब उस सेठानी की परीक्षा लेने के लिए एक दासी को सेठानी के पास भेजती है और वही बात रानी के द्वारा भेजी गई वह दासी उस सेठानी से कहती है कि हमें रानी साहिबा ने भेजा है और रानी साहिबा ने कहा है कि अगर तुम अपने पति को छोड़ दोगी, उसे तलाक दे दोगी, तो रानी साहिबा इस राज्य का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर देगी और तुम्हें खूब सारा धन देंगी। दोस्तों अब रानी की द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उस सेठानी के मन में लालच आ जाता है। तभी सेठानी अपने पति को छोड़ने के लिए और उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों तभी वह सेठानी रानी के द्वारा भेजी गई उस दासी से कहती है, ठीक है, तुम रानी साहिबा को मेरा संदेश देना और रानी साहिबा से कहना कि वह इस राज्य का आधा हिस्सा और खूब सारा धन मेरे लिए तैयार रखे, क्योंकि मैं आज रात्रि को ही अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों इस तरह से अब इस संदेश को लेकर रानी साहिबा की वह दासी रानी को जाकर इस बात को बता देती है और वह रानी अपने महाराज को इस बात को बता देती है। तभी महाराज अपने कुछ सैनिकों से कहते हैं कि तुम आज रात्रि होने से पहले ही उस सेठ और सेठानी के घर पहुंच जाना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी इस शर्त की वजह से किसी निर्दोष की जान चली जाए। दोस्तों अब इस तरह से जैसे ही शाम होने लगती है तो महाराज के जो सैनिक थे वह सेठ और सेठानी के घर उस सेठ की प्राणों को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए
पहुंच जाते हैं। परंतु तभी जैसे ही महाराज के सैनिक उस सेठ और सेठानी के घर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि सेठ अपने घर में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उधर सेठानी अपने पति के ठीक बगल में खड़ी है। दोस्तों, जैसे ही महाराज के सैनिक उस सेठानी के घर पहुंचते हैं तो सेठानी महाराज के सैनिकों से कहती है कि यह देख लो, आप लोगों के कहने के अनुसार अब मैंने अपने पति को मार दिया है और रानी साहिबा से कह दो कि अब मेरे लिए इस राज्य का आधा हिस्सा तैयार रखे। दोस्तों, अब उस निर्दोष के प्राण जाने के बाद राजा के वह सैनिक राजा को जाकर इस बात को बता देते हैं। तभी राजा अपनी इस शर्त पर बहुत अफसोस करता है। दोस्तों, उसी समय राजा अपने मुख से इन 3 बातों को बताता है और राजा कहता है कि कभी भी हर समय पत्नी की इन 3 चीजों पर हमेशा नजर रखना चाहिए। दोस्तों, तभी राजा पहली बात बताता है कि हमेशा अपनी पत्नी के खर्चों पर नजर रखनी चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी के खर्चों पर नजर नहीं रखोगे तो थोड़े ही दिनों बाद आपकी कंगाली वाले दिन भी आने वाले हैं। दोस्तों, उसके बाद में महाराज दूसरी बात बताते हैं और महाराज कहते हैं कि हमेशा आपकी पत्नी कहां आ रही है और कहां जा रही है, इस बात का पता हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस बात का पता आप नहीं रखते हो तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी वही घटना घटे जो उस सेठ के साथ घटी है। दोस्तों, उसके बाद में महाराज तीसरी बात बताते हैं। महाराज कहते हैं कि हर समय अपनी पत्नी के चाल और चलन पर ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन और स्वभाव का ध्यान रखता है तो वह पुरुष कभी भी गरीब नहीं रहता है। दोस्तों, इस तरह से ये बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। दोस्तों, इसी वजह से मनुष्य गरीब रह जाता है और जो मनुष्य पत्नी की इन 3 चीजों को देखता है तो वह ना तो कभी दुखी रहता है और ना ही कभी गरीब रहता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स वॉच माई वीडियो।